सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या फिर उद्योग आधार या फिर हम जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, आपके क्या काम आता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, मध्यम वर्ग का बिजनेस करते हैं, किसी भी तरह का अगर आपका फॉर्म है तो आप अपना एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे काफी सारे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि एक सिंपल आसान भाषा में आपको बताऊं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपका जैसे आईडी प्रूफ होता है, आपका इंडिविजुअल आईडी प्रूफ होता है, उसी तरह से एमएसएमई जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आपके फर्म का आईडी प्रूफ होता है। मतलब एक तरह से अपने फर्म का आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के थ्रू कि आप क्या काम करते हैं, किस तरह का आप बिजनेस रन करते हैं, आपका फर्म किस तरह का है। यहाँ पर एनआईसी कोड आपको एंटर करना होता है, जहां पर आपका जो बिजनेस है वो माइक्रो बिजनेस है या फिर स्मॉल बिजनेस है या फिर यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो मीडियम बिजनेस है। इस तरह से यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज है यहाँ पर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर हो जाता है और सरकार के पास आपका डेटा होता है कि आपका जो बिजनेस है, आप जो काम करते हैं वो किस तरह काम करते हैं, सूक्ष्म उद्योग करते हैं, लघु उद्योग करते हैं या फिर मध्यम उद्योग करते हैं। इस तरह की जानकारी यहाँ पर आपके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाती है। तो इस तरह दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपका बिजनेस का एक आईडी प्रूफ होता है। अब यहाँ पर हम बात कर लें कि जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके यूज में कहाँ पर यूज आता है, उसका बेनिफिट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन जैसे कि मैंने आपको बताया आपके फर्म का आईडी प्रूफ होता है। तो अगर आपको किसी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति को बताना हो या फिर कहीं भी आपको शो करना है कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, तो आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन वहां पर दिखा सकते हैं, अपना उद्योग आधार वहां पर दिखा सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सामने वाले जिसको आप दे रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर इसके जो बेनिफिट्स है मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको लोन में सब्सिडी मिलती है, कम इंटरेस्ट रेट में आपको यहाँ पर लोन अमाउंट मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको अपने फर्म का बैंक में अकाउंट ओपन कराना है तो काफी सारे बैंक ऐसे भी हैं जो आपका करंट अकाउंट, आपके बिजनेस का, आपके फर्म का अकाउंट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेस पर ओपन कर देते हैं। तो वहां पर भी आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपने जीएसटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है जहां पर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को अपने फर्म के प्रूफ के तौर पर अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का यूज अलग अलग प्लेटफॉर्म में बिजनेस आईडी के तौर पर यूज कर सकते हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के तौर पर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और उसको अप्लाई करने का प्रोसेस काफी आसान है। उसको अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास केवल आपका आधार कार्ड अगर पैन कार्ड है तो आप काफी आसानी से इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आप अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं, क्या है इसका कंप्लीट प्रोसेस, सब कुछ मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में लाइव यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो गाइस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जैसे उस पर आप क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वेलकम टू रजिस्टर हियर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड एट। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहां पर आपको सबसे पहले अपना आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इंडिविजुअल फर्म है, तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। या फिर अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो ऐसी कंडीशन में आप किसी भी पार्टनर का यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको उद्यमी का नाम डाल देना है, जैसे कि नाम आधार कार्ड में दिया हुआ है एज पर आधार, तो यहाँ पर आप नाम डाल देंगे। उसके बाद नीचे आपको वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें आपको एक ओटीपी सेंड किया गया है, तो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपका जो आधार अथेंटिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना पैन वेरिफिकेशन कराना होगा। तो पैन वेरिफिकेशन कराने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लेना है, किस टाइप का आपका फर्म है, ट्रस्ट है, पार्टनरशिप फर्म है, इंडिविजुअल है या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे कि आपने आधार कार्ड नंबर डाला था, अगर आपका इंडिविजुअल फर्म है तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल देंगे, या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो किसी भी एक पार्टनर का यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा पैन वैलिडेट, तो यहाँ पर आपको पैन वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी एक जैसी होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई हो जाएगा।
और अगर आपका पैन कार्ड सक्सेसफुल वैलिडेट हो जाता है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैसेज आएगा, योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। सिंपली यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ही आपसे पूछ रहा है कि आपने प्रीवियस ईयर के लिए ITR फाइल किया है, तो अगर फाइल किया है तो ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर ये ऑटोमेटिक नो सेलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास GST अगर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर आधार और पैन, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। देन यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है और एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डाल देना है 6 और 7 पॉइंट में। उसके बाद आप सीधा जाएंगे 8वें नंबर पॉइंट में, जहां पर आपसे आपकी कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। देन आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी है, क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो कर देंगे। देन नीचे अगेन यहाँ पर आपसे नेम ऑफ एंटरप्राइज पूछ रहा है, मतलब उद्यम का नाम क्या है, आपका जो फर्म है, जो भी आपका काम करते हैं आप, वो किस नाम से आपका फर्म आप संचालन करते हैं, वो नाम यहाँ पर आपको नीचे मेंशन कर देना है। उसके बाद अगेन यहाँ पर आपको प्लांट या फिर यूनिट का नाम डालना है, आपको इकाई का नाम डालना है, मतलब जो भी आपका फर्म है उसका नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। यूनिट का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको ऐड यूनिट का जो ऑप्शन दिख रहा है, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका जो यूनिट नेम है वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएंगे 12 नंबर पॉइंट में, जहां पर आपसे पूछ रहा है लोकेशन ऑफ प्लांट या फिर यूनिट, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूनिट नेम सेलेक्ट करना होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो यूनिट नेम आपने ऊपर डाला हुआ है वही नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा ऑप्शन में, तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपने यूनिट का कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है, जैसे कि मकान नंबर, गली का नाम, गांव का नाम, ब्लॉक का नाम, स्ट्रीट, सिटी, आपका पिन कोड, आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर सारा एड्रेस फिल कर देंगे तो नीचे देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है ऐड प्लांट, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यूनिट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, आपके यूनिट का नाम, आपके यूनिट का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब अगर आपके एक से ज्यादा यूनिट हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ऐड मोर का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन आपको यूनिट का नाम डालना है, उसका कंप्लीट एड्रेस डालना है और उसको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर नंबर वाइज 1 2 3 जितने भी चाहें आप यूनिट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे जाना है 13 नंबर पॉइंट पर, जहां पर ये आपसे कार्यालय का पता पूछ रहा है। तो अगर आपका जो फर्म है उसका ऑफिस कहीं और पर लोकेटेड है तो यहाँ पर उसका एड्रेस आपको डाल देना है। अगर एड्रेस आपका सेम है तो आप वही एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर आपका जो ऑफिस है वो आपके घर पे ही, तो यहाँ पर अपने घर का एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आपको मकान नंबर, गली का नाम, अपने शहर राज्य का नाम, जिले का नाम, सब कुछ यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे जाना है पॉइंट नंबर 14 में, जहां पर आपसे पूछ रहा है प्रीवियस EM2 या फिर UAM रजिस्ट्रेशन। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है नॉट एप्लीकेबल का, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको पॉइंट नंबर 15 पर आ जाना है, जहां पर ये आपसे पूछ रहा है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। तो यहाँ पर सबसे पहले ये पूछ रहा है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब आपका जो फर्म है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है, आप जो भी काम करते हैं वो आपने कब से स्टार्ट किया हुआ, उसकी डेट यहाँ पर आपको डाल देना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कमेंस्ड, मतलब यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं या फिर जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका फर्म है, तो क्या आपने जिस डेट में अपना फर्म का एस्टेब्लिश किया, उसको रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उसी डेट से आपने सेवा देना या फिर प्रोडक्शन चालू कर दिया है। अगर कर दिया है तो यहाँ पर आप यस करेंगे और उसकी डेट यहाँ पर आप डालेंगे, अदरवाइज सिंपली यहाँ पर आपको नो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ से अलग ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 16 पर आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको अपनी बैंक डिटेल्स डाल देना है, बैंक का विवरण डाल देना है, जिसमें सबसे पहले बैंक का नाम आपको डाल देना है, बैंक का IFSC कोड डाल देना है। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। देन यहाँ पर आपको जाना है पॉइंट नंबर 17 पर, जहां पर आपसे पूछ रहा है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, मतलब आप अपनी यूनिट में, अपने फर्म में क्या काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है आपकी या फिर सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं, सेवा आप देते हैं, तो जो भी यहाँ पर आप काम करते हैं वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हमने सर्विस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए आपकी सब कैटेगरी जाएगी 17.1 में मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज, मतलब आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, नॉन ट्रेडिंग है या फिर ट्रेडिंग है, गैर व्यापारिक या फिर व्यापारिक है, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अब नीचे यहाँ पर आपको NIC कोड डालना होगा। NIC कोड दोस्तों आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह का बिजनेस आप करते हैं, तो उस तरह का एक यहाँ पर यूनिक कोड होता है, तो वो कोड यहाँ पर आपको डालना होगा। अब देखिए यहाँ पर NIC कोड डालने के आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो यहाँ पर आप NIC कोड सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो इस तरह का आपको एक PDF ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर आपको सभी NIC कोड देखने को मिल जाएंगे, जो भी यहाँ पर सर्विसेज हैं, जो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर वर्क होता है, सबकी यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर आकर सर्च कर सकते हैं कीवर्ड। सेकंड ऑप्शन है आपके पास कि आपको यहीं पर दिखे जहां पर सर्च NIC कोड दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ पर आपको सर्च करना है।
सपोज अगर आपका साइबर कैफे, तो यहाँ पर देखिए आप जैसे ही साइबर सर्च करेंगे तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ जाएगा एक्टिविटीज ऑफ साइबर कैफे, तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जैसे ही आपने एनआईसी कोड सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर NIC 2, NIC 4, NIC 5 यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। इस तरह यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं उसके कीवर्ड यहाँ पर आप डालेंगे तो आपको कोड देखने को मिल जाएगा और उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड एक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी है वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे पॉइंट नंबर 19 पर, जहां पर आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, मतलब आपका जो फर्म है वहां पर कितने लोग काम करते हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अदर्स कितने हैं। यहाँ पर आपको उनका नंबर डाल देना है। अगर आपके यहाँ मेल 1 है तो यहाँ पर आप मेल 1 लिख देंगे, एक फीमेल है तो यहाँ पर एक फीमेल लिख देंगे, अदर्स कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर इसको आप छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 2 आ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड आपको डाल देना है। देन यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है, जहां पर ये आपसे पूछ रहा है आपको इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरीज और इक्विपमेंट। तो यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं उसमें मशीनरीज वगैरह आपका इक्विपमेंट जो भी लगता है उसमें आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है। उसके बाद अगर आपने ITR ऑलरेडी यहाँ पर फाइल कर रखा है तो यहाँ पर देखिए नीचे आपसे टोटल टर्नओवर पूछ रहा है, ये ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। अगर आपने ITR फिल नहीं किया है तो यहाँ पर ये आपको मैनुअली डालना होगा कि आपका टर्नओवर ड्यूरिंग 2020 और 21 कितना रहा हुआ है, तो यहाँ पर वो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में यहाँ पर आ जाना है पॉइंट नंबर 22 में, जहां पर आपसे पूछ रहा है क्या आप गवर्नमेंट ई-मार्केट पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नो कर देंगे। देन TREDS पोर्टल पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी नो कर देंगे। उसके बाद नेशनल कैरियर सर्विस NCS पोर्टल में आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। उसके बाद NSIC B2B पोर्टल, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक यस है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको सेलेक्ट कर लेना है DIC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिला उद्योग कार्यालय। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आपको अपना जिला उद्योग कार्यालय सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आपको सबमिट एंड गेट फाइनल OTP का जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपसे पूछता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यहाँ पर आप ओके कर देंगे। जिसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन आपके पास एक OTP जाएगा, तो वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है, वेरिफिकेशन कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइनल सबमिट, उस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आएगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, और आपके सामने एक उद्यम ID आपको देखने को मिल जाएगी। देन अगला पेज आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा, जहां पर लिखा हुआ है थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर आप हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको नोट कर लेना है। इसी नंबर से आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट या फिर अपना MSME सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना उद्यम सर्टिफिकेट जो उसको वेरीफाई कराना होगा, तो इसको वेरीफाई करने के लिए आपको वापस से होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट वेरीफाई, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर देखिए आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि अभी आपको रिसीव हुआ था वो नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड डालकर वेरीफाई के बटन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहीं से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर प्रिंट वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि अपने एप्लीकेशन में आपने डाला हुआ है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपने मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में OTP सेंड करने का, तो कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है वैलिडेट एंड जनरेट OTP, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जिसके बाद अगेन आपके नंबर या फिर ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया जाएगा, तो सिंपली आपको वो OTP यहाँ पर डाल देना है। देन यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वैलिडेट OTP एंड प्रिंट का, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जिसके बाद कुछ इस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब इसको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ऊपर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट बटन का, तो इस पर क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप अपना उद्यम सर्टिफिकेट या फिर MSME रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। पूरा ये जो प्रोसेस है फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, काफी आसानी से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको इसको अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके काफी काम आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं और आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दिखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।